नमस्कार शिक्षक साथी। आज से 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि मेरे द्वारा एक वीडियो अपलोड किया गया था शिक्षकों के वेतन और वेतनमान लेवल को लेकर। और आज आपको ये चीज़ जो विधानसभा में रखा गया है, जो बात मैंने यूट्यूब के माध्यम से कहा और लगभग हम कह सकते हैं उसी बात का चर्चा जो है विधानसभा में भी उसका जिक्र हुआ है। मैं उस वीडियो के माध्यम से आपको बताया था कि किस तरह से जो विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर हम कहें बीपीएससी टीआरई 1-2 में जो जिनका सिलेक्शन हुआ है और हो रहा है, जिनका वेतन जो है वो 7th पे मैट्रिक्स के अनुसार से निर्धारित बिहार सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। और उसी को लेकर अब विधानसभा में जो है विधानसभा सदस्यों के द्वारा ये बात जो है सदन में उठाई गई है। आप देख सकते हैं ये न्यूज़ है 18/3/2025 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृति की गई है। और ये जो ध्यानाकर्षण सूचना है ये, और इसमें क्या कुछ है ये हम इस वीडियो में देखते हैं। ये मैटर है शिक्षा विभाग का और इसमें कहा क्या जा रहा है। यदि पूरे तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जो वीडियो बनाया गया था हूबहू कहे तो उसी के अनुसार ये जानकारी इसमें दी गई है। और देखिए क्या है, राज्य के सरकारी विभाग में राज्य कर्मियों को अपने पद के अनुसार उसे 7वें वेतन आयोग के तहत मूल वेतन के साथ ग्रेड पे दिया जा रहा है। मैंने कहा था उस वीडियो में भी कि किस तरह से जो बिहार के राज्य कर्मचारी होते हैं उनको जो 7वें वेतन आयोग के तहत जो लेवल है उसके अनुसार उनको वेतन मिलता है। लेकिन बिहार में जो शिक्षक हैं लगभग 5 लाख के आसपास जो राज्य कर्मचारी जिन्हें मुख्यमंत्री स्वयं ने माना है कि ये सभी राज्य कर्मचारी हैं, लेकिन यदि उसमें हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक जो बीपीएससी टीआरई 1-2-3 हो या फिर जो चयनित सक्षमता पास विशिष्ट शिक्षक हो का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है। आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि सीधे तौर पर मैं उस वीडियो में भी बताया था कि प्राइमरी का 25,000 जो मूल वेतन निर्धारण कर दिया है। यदि हम बात करें 6 to 8 का तो 28,000, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक ये सबको आपको पता है कि किस तरह से 31,000 32,000 जो निर्धारित है। लेकिन सवाल है कि जब राज्य कर्मचारी होते हैं तो उनको ग्रेड पे दिया जाता है। और इस ध्यानाकर्षण जो प्रश्न है इसमें भी इसी बात का जिक्र है कि जो विशिष्ट शिक्षकों का ना ही ग्रेड पे निर्धारित किया गया है और न ही लेवल तय किया गया है। सिर्फ नियोजन के तरह वर्ग 1 से 5 के अध्यापकों को, विशिष्ट शिक्षकों को 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000, 9 से 10 के लिए 31,000 और 11 से 12 के लिए 32,000 रुपया मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है। यानी कि इस पर 7वें वेतन आयोग का कोई भी यदि हम फॉर्मेट देखें तो लागू नहीं होता है। जिसके कारण देखिए ये भी क्या बताया गया है कि किस तरह से इन शिक्षकों का भविष्य में जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिससे वंचित रहना पड़ सकता है। मैं भी उस वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था कि 7वें वेतन आयोग से बिल्कुल अलग है, जिसके कारण भविष्य में अध्यापक एवं विशिष्ट शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रहना पड़ सकता है। चूँकि जो फॉर्मेट है अभी 7वें वेतन आयोग का उसके अनुसार तो इनका मूल वेतन निर्धारण किया गया नहीं है, क्योंकि उनका न कोई लेवल है न कोई उसका ग्रेड पे है। और राज्यकर्मी का दर्ज, चूँकि ये भी कहा गया है कि जब उक्त शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है, अतः उक्त शिक्षकों के हित में पद के अनुसार शिक्षकों का ग्रेड पे तथा लेवल निर्धारित करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं। यानी कि यदि आप देखें तो ये जो विधानसभा सत्र अभी चल रहा है और इसी विधानसभा सत्र में 18/3/2025 को इस ध्यानाकर्षण जो सूचना है वो सामने निकल के आई है कि किस तरह से इन मुद्दों पर जो है कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान आकृष्ट करवाने की कोशिश किया जा रहा है कि क्यों नहीं बिहार के जो ये शिक्षक हैं जिनको एक फिक्स मूल वेतन के आधार पर उनका जो वेतनमान पेमेंट दिया जा रहा है, सो क्यों नहीं 7वें वेतन आयोग के तहत उनका भी कोई ग्रेड पे और लेवल फिक्स किया जाए। अब चूँकि ये बात सदन तक पहुँच गई है तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ जो है सदन की ओर से इस पर जवाब आते हैं, शिक्षा मंत्री की ओर से इस पर क्या कुछ जो है अपना जानकारी साझा किया जाता है, ये देखना होगा। आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो हमारे विधान सभा सदस्य हैं उनके द्वारा जो है ये ध्यान आकृष्ट
करवाया गया है। अब देखना होगा कि शिक्षक के हित में जो है क्या कुछ आगे न्यूज़ सामने निकल के आती हैं। जो कुछ भी अपडेट होगा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें आप, जिससे कि हम जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको ससमय अवगत करवाते रहेंगे। और इसी तरह जो भी शिक्षकों से रिलेटेड समस्या होगा उससे हम ज़रूर आपको रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।